बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसरत तमस, हैज़ का दर्द के साथ आना। हैज़ माहवारी मेंसेस आने से पहले या आते ही पेड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, रानों में शदीद दर्द होता है। बाज़ को मतली और बाज़ को क्या भी हो जाती है। और हैज़ का खून बहुत कम आता है। और इसकी बेशुमार वजूहात हैं। सालानुर्रहम, अय्याम हैज़ में सर्दी का लगना या लगाना। एक तो यह है कि सर्दी लग जाती है, सर्दी का मौसम है। दूसरा यह है कि गर्मी का मौसम ही है। या तो औरतों को सब्र नहीं होता या फिर उनको पता ही नहीं होता। हैज़ आ रहा है और ठंडी यख बोतलें, आइसक्रीम का, कुल्फे का इस्तेमाल, बर्फ़ को गोल गोल के पीना शुरू कर दिया। तो अपने अंदर को उन्होंने ठंडा कर दिया। जिसने हैज़ को जो है वो वहाँ बंद कर दिया और वो मुश्किल से आ रहा है, दर्द से आ रहा है, जिसकी वजह से ये तकलीफ़ें हो रही। और बाज़ को रंज और गम की वजह से, किसी वजह से रंज पहुँच गया, गम पहुँच गया, सदमा पहुँच गया, उससे भी हैज़ का खून जो है वो कम आना शुरू हो जाता है। बाज़ को खून की कमी की वजह से, कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो कॉलेजों में जाती, यूनिवर्सिटी में जाती हैं, या घरों के अंदर भी रहते हुए अब वो नाश्ता नहीं करती। खून की कमी हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, और उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये नाश्ता ना करने की वजह से, सुबह जल्दी ना उठने की वजह से आगे चल के ज़िंदगी के अंदर हमें कितनी तकालीफ उठानी पड़ेंगी। तो इसकी वजह से जब खून की कमी हो जाती है, नकाहत होती है, और बाज़ गलत खानों का इस्तेमाल, यानी काम कोई चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना है। आज की ये जो नौजवान नस्ल है, पिज़्ज़ा और बर्गर वाले, शवारमा वाले, डबल रोटी और बंद वाले, इन्हें तो इस तरह की तकलीफ ज़रूर होगी। और बाज़ औरतें परवाह नहीं करती हैं, मोटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा मोटी, जिसकी वजह से हैज़ का खून जब वो बहुत कम आना शुरू होता है। और इसमें अगर मामूली सी आज़ा शिकनी है, कमर में दर्द है, बेचैनी है, घबराहट है, तो उसे बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, ये कुदरती अमल है। लेकिन अगर ये ज़्यादा है, कमर में दर्द ज़्यादा है, गिरानी ज़्यादा है, गोले में दर्द ज़्यादा है, रानों में दर्द ज़्यादा है, आज़ा शिकनी है, बेचैनी है, घबराहट है, और नकाहत है, कमज़ोरी है, दिल की धड़कन है, ये सारी की सारी चीज़ें अगर ज़्यादा हैं तो
तो इसके लिए ये है कि सहल और आसान चीज़ पहले इस्तेमाल की जाए। सौंठ, सुंड, अदरक ये घरों में मौजूद होती है। ये 4 ग्राम ले लें इसका पाउडर, और गुड़ डाल के 1 पाव पानी के अंदर पकाएं। जब ये नीम गर्म हो तो पिएं सुबह शाम। रिवन चीनी, ये रिवन चीनी जो है पंसारी से आम मिल जाती है। ये आप 10-20 ग्राम ले ले के बारीक पाउडर बना लें, और एक कप्सूल भर के यानी 4 रत्ती की मकदार में पानी के साथ लेना शुरू कर दें। और इसमें एक चीज़ होती है मुश्क बाला, पानसारी से अगर आप मांगोगे तो मिल जाएगी मुश्क बाला, जिसको असारून भी कहा जाता है। आप उसको ले लें और उसका पानी के अंदर उबाल के काढ़ा बना के सुबह शाम आप वो काढ़ा इस्तेमाल करें। इससे भी इंशाअल्लाह लज़ीज़ बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा। और एक चीज़ है जो मेरे तजर्बे में इंतहाई अच्छी, ज़बरदस्त है, अच्छी है, बल्कि उससे बेहतर मैंने आज तक कोई नहीं देखी। ये जो घी ग्वार होता है, ग्वार गंदल, एलोवेरा, अब तो माशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर है, अक्सर और बेशतर लोगों को इसका पता चल गया है। आप इसका गूदा 1 किलो ले लें और इसको ग्राइंडर कर लें, हाथ से मसल लें, और 1 किलो शहद आप इसमें मिक्स करके शीशे के बर्तन में, कांच के बर्तन में, ताम चीनी के बर्तन में रख लें। 40 दिनों के बाद आप इसको पुन छान के रख लें। ये आपके पास बेज़रर चीज़ आ गई है। तो आप 3 ग्राम जावदार चीनी, चाय का आधा चम्मच, ये शहद के साथ ले लें, और एलोवेरा और शहद जो आपने बना के रखा हुआ था 1 बड़ा चम्मच पानी के अंदर घोल के आप पी लें। इंशाअल्लाह लजीज है, हैज भी खुल के आएगा, दर्द भी ख़त्म हो जाएगी, नकाहत भी नहीं होगी, कमज़ोरी भी नहीं होगी, खून की कमी भी पूरी हो जाएगी। और अगर ये 1 महीने बना के आप नहीं रखना चाहते हो तो एलोवेरा का टुकड़ा ले लो और उसका पानी निकाल लो, जूस निकाल लो, और उतना ही शहद डाल के पानी के अंदर घोल के तो आप ये पी लें। दारचीनी का सूप खा के ऊपर से ये पी लें तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ से इन तकलीफ़ से आपकी जान छूट जाएगी। मेंसेस माहवारी, हैज़ का खून जो है वो आसानी के साथ और बगैर तकलीफ़ के खारिज हो जाएगा। और जब आप को बार बार ये तकलीफ़ होती है तो आप रेवन चीनी ले लें, इसका सबूत बना के हैज़ के बाद भी 8-10 दिन हर महीने इस्तेमाल कर लिया करें। नेक्स्ट आइंदा आने वाले महीने में आपको दिक्कत और तकलीफ़ के बगैर ही हैज़ आ जाएगा। और ये मुश्क बाला लेके असारून जो है आप पाउडर बना के रख लें। लेकिन इसके साथ आपने ये करना है कि चने पका लें, चने के शोरबे के साथ आप खाना इस्तेमाल कर लें।
ठंडी यह चीज़ों से आप परहेज़ करो। और दार चीनी का सफ़ूफ शहद के साथ आप ले लो, दूध के साथ ले लो। और अगर और भी सहल और आसान करना है तो दूध के अंदर गुड़ डाल के उसे गर्म कर लें और उसके साथ कभी रेवन चीनी ले ली, कभी दार चीनी ले ली। इससे भी इंशाल्लाह लजीज आपका मसला हल हो जाएगा। समझ आ जाए तो शेयर कर लेना। मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी करें। हकीम इलियास अब्दाली के इजाज़त। अस्सलाम।